अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत खुश हूं और मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करना चाह रहा हूं कि जिस चीज़ की वजह से पिछले 6 महीने में मेरा मजाक उड़ाया गया, मुझे तरह तरह की बातें की गईं और बदकिस्मती से हमारे नौजवानों को ट्रेन किया गया और उनको बाकायदा भेजा गया मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर मुझे बुरा भला कहने के लिए। कुछ लोगों को इस चीज़ के लिए भी हायर किया गया कि मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस बनाए जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बात कह रहा था वो बात सच्ची थी। फ़ेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू ने FBR ने नोटिस लिया है उन तमाम लोगों का जो एक ऐसी कंपनी में चीज़ें फ़रोख्त करते हैं जो अमेरिकन कंपनी है, और उस कंपनी से चीज़ें फ़रोख्त करके जो पैसा पाकिस्तान में आया है उसका उन्होंने टैक्स नहीं दिया। उनमें से काफ़ी साहबान ऐसे हैं जो कि FBR में रजिस्टर्ड भी नहीं हैं। बात को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो किसी शख्स के बारे में या किसी इदारे के बारे में नहीं है। ये एक अमल के बारे में है कि एक ऐसी कंपनी जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में काम नहीं करती, उसको पाकिस्तान में प्रमोट करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम किसी ऐसी कंपनी को प्रमोट करते हैं जो पाकिस्तान में काम नहीं करती, वो टैक्स जाके अमेरिका को देती है और एक्सपोर्ट चाइना के बढ़ाती है, तो पाकिस्तानियों का इसमें क्या फ़ायदा है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि FBR ये कह रहा है कि इन लोगों के पैसे बाहर से आए हैं जिस पे टैक्स नहीं दिया गया। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है और वो ये है कि पाकिस्तान में ये प्रमोट किया जा रहा है कि अमेज़ॉन पर चीज़ें बेचें। ठीक है। अब यहाँ अमेज़ॉन से पहले जब एक पाकिस्तानी अपना अकाउंट खोलता है तो पाकिस्तान से पैसा बाहर जाता है। मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी अगर UK में रजिस्टर्ड है, अगर USA में रजिस्टर्ड है, तो मुझे अपने बैंक बैलेंस में, अपने पैसों में शो करना है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इन चीज़ों से, चाइना से चीज़ें ख़रीद रहा हूँ कि नहीं। या ऐसे ही सीधा जो है ना अमेरिका के पास बुक्स में चीज़ें चली जाती हैं कि एक पाकिस्तानी बंदा पाकिस्तान में बैठ के चीज़ें ख़रीद रहा है। सो मुझे पहले अपने एहसासे देने हैं, पहले अपने UK और USA के अकाउंट में पैसे रखने हैं कि नहीं, नहीं रखना है। या USA के जो फॉर्म्स हैं वहाँ पे कोई ऑडिट नहीं होता कंपनीज़ का, कोई नहीं देखता कि भाई किधर से चीज़ ख़रीदी जा रही है और कंपनी के क्या क्या असासे हैं, कितना बैंक बैलेंस है कंपनी का। ठीक है। मेरे ख़्याल में, मेरी ज़ाती राय में, ऑब्वियसली वो देखते होंगे और इन लोगों को भी इस चीज़ का एहसास है, ये कंपनी के कोई ना कोई एहसासे शो करते होंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि चलो यहाँ से पाकिस्तान पैसे कैसे चले गए, पेपाल के थ्रू जा तो नहीं सकते। और अगर एक ऐसा शख्स जो कि FBR में रजिस्टर्ड नहीं है, उसने पैसा बाहर कैसे भेजा। चलो कोई बात नहीं। फिर जब इन लोगों को काम स्टार्ट किए हुए 2 साल हो गए, अमेज़ॉन के CEO जेफ बेज़ोस के मुताबिक कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस पैसा कमाने में कम से कम 4-5 साल लगाता है। अमेज़ॉन के जितने गुरु हैं वो भी ये कहते हैं कि एक कंपनी को प्रॉफिटेबल होते हुए 2-3 साल लगते हैं। अब इन लोगों ने जो भी कंपनीज़ हैं, 4-5, 6, 7, 10 कंपनीज़, जो भी कंपनीज़, कोई ख़ास कंपनी का नाम नहीं लूँगा, इनको काम करते हुए 2 साल हो गए। अब ये 2 साल में पैसा पाकिस्तान में कैसे आ गया, ये प्रॉफिट कैसे आ गया, पैसा कैसे गया और कैसे आया। और ये तो सब मानते हैं कि फेलियर रेट अमेज़ॉन का 85% से भी ज़्यादा है। कुछ कहते हैं 85 है, कुछ कहते हैं 60, चलो 85 लगा लेते हैं, 85% है। इसका मतलब है कि 85% पैसा जो बाहर गया वो तो वापस ही नहीं आया। उसमें अमेज़ॉन का टैक्स अलग, उसमें चाइना से जो सर्विसेज लेने का वो पैसा अलग लगा लो, सैलरीज अलग लगा लो और 85% का फेलर लगा लो। चलो जितना भी पैसा वापस आया है, लेकिन सवाल ये है कि कितने गए हुए पैसे में से कितना पैसा वापस आया, तो ये असल सवाल है। अब आते हैं सलूशन की तरफ, जिस चीज़ को मैं पिछले 6 महीने से प्रमोट कर रहा हूँ। वो ये है कि हमारे नौजवानों की जो एनर्जीज़ हैं वो इंस्टेड ऑफ एक ऐसी कंपनी जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में काम नहीं करती,
उस पे अपनी एनर्जी ज़ाया करे, उस पे अपना वक्त ज़ाया करे। एक ऐसी कंपनी जो कानूनी तौर पर इंडिया में काम करती है लेकिन पाकिस्तान में काम नहीं करती, हमारा नौजवान उस पर वक्त ज़ाया करें, और ना उस पर वक्त ज़ाया करें बल्कि ऐसी वेबसाइट्स बनाएं, ऐसे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएं। इंडिया में जो फ्लिपकार्ट है या इवन अमेज़ॉन है, उनके ऑफिसेज़ हैं, उनके लोग जॉब करते हैं। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि हम पाकिस्तानी इस तरफ क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं। हम जितनी देर किसी दूसरे की जो है ना कंपनी के ऊपर चीज़ें बेचते रहेंगे, अपना तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। जो अमेज़ॉन का जितना टैक्स है कमाई का, या अमेज़ॉन के जिस तरह एफबीए का करते हैं, एफबीए का जितना भी प्रोडक्ट्स लिखने के जो चार्जेस देते हैं वो तो अमेज़ॉन को देते हैं। वो सारा का सारा पैसा अमेरिका की जीडीपी में जा रहा है। एक्सपोर्ट चाइना के बढ़ रहे हैं, ये लोग तो चाइना को प्रमोट कर, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, हम अंदाज़ा लगा। और यहाँ पर जितने भी लोग कामयाब हो जाते हैं उनकी पहली ख्वाहिश यही होती है कि किसी तरीके से बाहर की नेशनैलिटी मिल जाए। तो 85% फेल होने के बाद 90% फेल होते हैं, वैसे ये लोग 85 ज़्यादा बताते हैं, तो 90% इंटरनेशनली फेल होते हैं। अच्छा, अब 90% अगर फेल होते हैं, 90% में से 10% कामयाब होते हैं। 10% में से जो भी ख़ास बंदा हाईलाइट होता है वो तो यही कहता है पाकिस्तान से बाहर नेशनैलिटी लेनी है पैसे देकर। तो इसका एंड क्या है? अब ये जो प्रोसेस है, इससे अमेज़ॉन तो हमारे पास आएगा नहीं। अमेज़ॉन को क्या ज़रूरत आने की जब हम उल्टे तरीके से यहाँ से लोगों के अकाउंट बना के दे रहे हैं। अमेज़ॉन को अगर एहसास होता कि पाकिस्तान के पास कोई ज़बरदस्त चीज़ें बनती हैं जो मेरे मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में डिलीवर नहीं हो रही, फिर शायद वो आ जाता। लेकिन हम तो पहले जा के अपना जो भी बनाते हैं उसको पेश कर रहे हैं। हम तो अपनी भी चीज़ें नहीं बेच रहे, हम तो चाइना की चीज़ें बेच रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तानी सेलर्स हैं वो इस बात को मानते हैं। एक यूज़र के तौर पर, एक यूज़र तो पहले भी चीज़ें ख़रीद सकता है अमेज़ॉन की पाकिस्तान से बैठ के, उसके तो अमेज़ॉन को फ़िक्र ही नहीं है। अमेज़ॉन को फ़िक्र होती है सेलर्स की। सेलर्स तो जो है ना पाकिस्तान के पहले से 2 नंबरी करके मुख्तलिफ लोगों के थ्रू जा रहे हैं। तो अमेज़ॉन तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान में नहीं आएगा। ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर इतनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं, हम जा किस तरफ रहे हैं, एज अ कौम हम किस तरफ जा रहे हैं। मेरी पहले दिन से भी ये हमदर्दाना गुजारिश थी कि खुदा के लिए दराज को प्रमोट करें, पाकिस्तानी साइट्स को प्रमोट करें। नौजवानों, अगर 10 रुपये आप नवाबों की तरह अपने मुल्क में कमाते हो, उसमें से 2 रुपये पाकिस्तान को टैक्स देते हो, ये बहुत अच्छा है कंपेयर टू आप 20 रुपये कमाएं और उसमें से 12 रुपये का टैक्स जो है ना अमेज़ॉन को दें। इंटरनेशनली लोग अमेज़ॉन से तंग हैं। अमेज़ॉन की जो है ना जो इंटरनेशनल आप लोगों से बात करो, आप ज़रा वीडियोस तो देखो, इंटरनेशनल कितना लोगों का जो है ना नुकसान होता है। ज़्यादातर लोगों ने तो अमेज़ॉन का बिज़नेस अभी स्टार्ट किया है ना, आपको 2 सालों में तो रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा। जितने भी वीए हैं वो लोगों के पैसे डुबो रहे हैं। इस तरह इंटरनेशनल ग्रुप्स में भी इस तरह के मैसेजेस हैं, मेरे कम्युनिटी टैब में इस तरह के प्रूफ हैं कि जहाँ पे इंडियन जो है ना सेलर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बड़े लो क्वालिटी के जो है ना वर्चुअल असिस्टेंट पैदा हो रहे हैं। वर्चुअल असिस्टेंट बेचारा जो पहले $1000 कमाता था, अब वो $200 पे आ गया है। किसी को भी आप वर्चुअल असिस्टेंट के ट्रेनिंग के लिए, कोर्स के लिए ले लेते हैं। हालांकि आपको ये भी पता है कि अमेज़ॉन की अपनी यूनिवर्सिटी है, वो लोगों को नहीं बताते। वही कोर्स जो आपको यूडेमी पे इधर उधर $100 में मिल जाता है, यहाँ पे ये लोग जो है ना $600 के बेच रहे हैं। तो इस मेरी गुजारिश ये है पाकिस्तान के नौजवानों से, खुदारा ख़ुद को एजुकेट करें, खुदारा पाकिस्तान का सोचें, खुदारा पाकिस्तान का सोचें। अगर एक नौजवान अपने मुल्क का नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा, कौन सोचेगा, है ना। हमारा हमारा वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और यकीन करें, फाके रहें लेकिन पाकिस्तान को बनाएं। जैक मा जो है ना, जो अली बाबा का सीईओ है, उसकी कहानी ज़रा सुने तो सही। 2-3 साल कुछ कमाई नहीं की। जेफ बेजोस की कहानी सुने भाई, आप जो है ना किसी भी एंटरप्रेन्योर की कहानी सुने, तो कभी कभी अपने लिए, कभी कभी अपने मुल्क के लिए थोड़ी तकलीफ़ सहें। ये नहीं है कि आपने स्टार्ट होते ही पैसे कमाने हैं। पाकिस्तान का सोचें भाई, पाकिस्तान का सोचेंगे, यकीन करें आपके आसपास का माहौल बेहतर होगा, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं अगर एक अच्छे माहौल में, इस दरख्तों के बीच में, इस पार्क के एरिया में रहने के लिए अगर मुझे डबल पैसे देने पड़ते हैं तो मैं यहाँ डबल पैसे दे के फ्लैट में रहूँगा, रदर दिन मैं जो है ना किसी पोल्यूटेड किसी एरिया में जाके रहूँ। तो ये होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप पाकिस्तान में 10 रुपये कमाएंगे और पाकिस्तान में ही खर्च करेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी आपकी, पाकिस्तान का ओवरऑल बेहतरी हो जाएगी। अगर आप टैक्स देंगे यूएसए और यूके को, पाकिस्तान का तो कुछ बेहतर नहीं होगा। मैं तो फाइट कर रहा हूँ पाकिस्तान की खातिर। मेरा ये ईमान है
कि भाई जब तक हम अपने मुल्क की खातिर नहीं सोचेंगे, नौजवान मुल्क की खातिर नहीं सोचेंगे, हम भी दूसरों की तरह अपना पैसा बाहर फेंकते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये कब तक चलेगा? अब इस बात को छोड़ें कि भाई हम मुसलमान हैं, इस बात को छोड़ें क्या हमारा मज़हब है। भाई वतन से मोहब्बत में हम सबका फ़ायदा है। भाई ये नहीं करा कि आप मोहब्बत वतन होने की वजह से करें, बाकी आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें ना, अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें कि कभी कभी उसमें जाए ना किसी पसमानदा इलाके में, आप जो गुर्बत वाले इलाके में लोग अपने घर साफ़ करते हैं और गली में गंद फेंकते हैं। नतीजा क्या होता है कि हर वक्त बीमार रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि भाई गली के गंद में जो मच्छर पल रहा है ना, वही उनको भी काटेगा, उनके बच्चों को भी काटेगा, और बू भी लोगों को उधर से भी आती है, इधर से भी आती है। तो भाई अपनी गली साफ़ करें, चाहे छोटी गली है, घर के साथ अपनी गली साफ़ करें। आप अपने घर में गंद है, गली बाहर कचरा पड़ा हुआ है, और आप जाके अमेज़न को ठीक करने उनको टैक्स दे के आ जाते हैं। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करें। अल्लाह आपको खुश रखे, और अल्लाह करे कि हालात पाकिस्तान के बेहतर हो जाएं और ये बात हम सबको समझ आए। अल्लाह हाफ़िज़।